एवरीवन, इट्स मी ऋतिक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी रोगी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर मैं स्टडी से रिलेटेड नॉलेज देता रहता हूं। तो आज हम आए हैं देव भैया के यहाँ पे, जिन्होंने हाल ही में एसएससी CHSL 2018 एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो भैया से जानेंगे कुछ बातें, जैसा कि आपके मन में डाउट होते हैं कि भैया ने सेल्फ स्टडी की थी या फिर कोचिंग ली थी। ऐसी तमाम बातें जानेंगे और पूछेंगे क्या उनका मतलब कैसे मैनेज करते थे, कैसे क्रैक किया था, कितना टाइम लगा, सभी बातें विस्तार से भैया से जानेंगे। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं भैया जी से। तो फिर देखिए भैया जी कैसे मैनेज करते हैं। दिल्ली, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में भी ना जाके घर से ही रह के भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम आपको आज लाइव दिखाने वाले हैं। देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए आपके डाउट क्लियर करते हैं भैया से। जानते हैं कि भैया से कौन कौन से एग्ज़ाम भैया ने क्रैक कर रखे हैं। मैंने CHSL 2018 SSC CHSL 2018 प्री और मेंस क्रैक हुआ है। अभी इसका फाइनल रिजल्ट आना रिमेनिंग है और RRB JEE जो 2018 में हुआ था उसका भी मेंस में दे चुका हूँ। तो भैया जी हमारे व्यूअर को बताइए कि आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर कोई कोचिंग ली थी या दिल्ली, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में रह के आपने पढ़ाई की थी। तो व्यूअर जानना चाहते हैं, उनका ये डाउट क्लियर कीजिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कहते हैं या स्टूडेंट के मन में ये हुआ रहता है आजकल के स्टूडेंट के कि अगर हम बड़े शहरों में नहीं रहते हैं, इलाहाबाद जैसे, लखनऊ जैसे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में रहकर अगर हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी भी पहले ये सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी मैं बरेली शहर से हूँ, बरेली शहर के छोटे से गांव में रहता हूँ। मैंने SSC CHSL एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो भी विदाउट किसी कोचिंग के, अपनी सेल्फ स्टडी के बलबूते पर। तो आप भी कर सकते हैं। मैं उसी स्ट्रेटजी को आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे 3 से लेकर 4 मंथ के बीच में SSC एग्ज़ाम, SSC CGL या CHSL को कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो भैया कि जैसे कि आपने बताया आपने घर से ही किया है, मतलब बिना किसी रूम पर रह के या बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करके। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने घर से कैसे मैनेज किया था, क्योंकि घर पे रह के घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं और काम के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। तो उसके बारे में लोगों को बताइए, सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को बताइए कि घर से आपने कैसे मैनेज किया था और कैसे एग्ज़ाम क्रैक करके रैंक लाए आप। देखिए, अगर आपके अंदर जुनून है तो घर पे रहने में प्रॉब्लम तो होती है, हर किसी को होती है, मुझे भी हुआ करती थी। घर के जो प्रतिदिन के काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर जुनून है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस हो। अगर डिस्टर्बेंस आता भी है तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपको टाइम नहीं मिलता, घर पे रहते हैं, तो आप अपने छोटे छोटे टास्क लीजिए और उन टास्क को पूरा कीजिए। अगर हो सकता है उस बीच में आपको अगर कोई परेशानी घर वालों का कोई काम आ जाता है या कोई अदर चाहे आपको आपके कलीग से मिलें या किसी सोशल मीडिया हैंडल से मिलें या फलाना डिंका कहीं से भी मिल जाए, फलाना धमाका XYZ, आपको कहीं से भी नोट्स मिल जाएं, उन्हें आप बढ़िया तरीक़ा से प्रिपेयर कीजिए और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और बस यही है मैथ का फंडा, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ और चल रही है आजकल ट्रेंड में, यूट्यूब बहुत चलता है। ऑल इंडिया सभी चैनल वाले हैं वो, मतलब आपको अगर एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपके 10 मिनट बर्बाद करेंगे। आपके मतलब 10 क्वेश्चन कराने के वो आपको घंटों बर्बाद करते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे आपको कि यूट्यूब का कैसा क्या रोल है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है ऑल इंडिया टेस्ट, रैंकिंग 1 टेस्ट, फलाना टेस्ट, धमाका टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। देखिए, ऐसा है, यूट्यूब वालों को तो अपने व्यूवर चाहिए, अपनी टाइमिंग चाहिए, अपने आवर्स चाहिए। तो वो तो क्या है, एक अगर आप उनके मॉक अगर आपको लगाना ही है तो मॉक लगाइए। कोई मैं किसी मतलब साइट का नाम नहीं ले रहा, किसी भी मॉक लगाइए या फिर सबसे बढ़िया प्रीवियस ईयर लगाइए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये मॉक के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। इसमें केवल समय बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो केवल आप मॉक लगाइए, किसी भी ऐप का ले लीजिए, और या फिर आप सीधे प्रीवियस ईयर लगाइए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। भैया थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बताइए कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो करंट में अपना कुछ ज़्यादा ही टाइम ख़राब कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल करंट को देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जाम में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए, करंट अफेयर का जो, मैं ये तो नहीं कहता कि आज के एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम में रोल नहीं है, रोल है, लेकिन आपको उसके हिसाब से ही उसे टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन डेली, आजकल यूट्यूब पे ये ट्रेंड चल रहा है कि डेली कोई भी चैनल लेके बैठ जाता है और कहता है कि डेली आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या
अब आप उन्हें नोट करते रहेंगे, फिर आपका रिवीजन करेंगे, उनका तो बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पे पूरी अच्छी करके कमांड बनानी है। जैसे मान लो कि CEO हो गए, लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हो गए, लेटेस्ट न्यू अपॉइंटमेंट वगैरह हो गए, इस टाइप के टॉपिक। जो खेल वगैरह होता है, टेबल टेनिस वगैरह है, क्रिकेट वगैरह है, IPL वगैरह जो लेटेस्ट होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी अगर आपको है और आप अपडेटेड हैं तो आपको कोई भी करंट पढ़ने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अदर पोर्सन हैं उन पे बढ़िया करके फोकस कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे व्यूअर्स का मार्गदर्शन करने के लिए आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए लोगों को कि अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चन वगैरह करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ से आप हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं यूपी में बरेली शहर के एक छोटे से में खड़ुआ गांव है, वहाँ रहता हूँ मैं, वहीं का रहने वाला। CBगंज के पास खड़ुआ से बिलोंग करता हूँ मैं। भैया फिर आगे आपका क्या गोल है, क्योंकि अभी CHSL की आपको ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है, वो पेंडिंग में चल रही है। आगे आपका क्या गोल है, कौन सा एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। अभी मैं NTPC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसके लिए प्रिपेयर हो भी चुका हूँ, बस एग्ज़ाम होने की देरी है। और उसके बाद भी मैं मतलब मेरा मेन टारगेट शुरू से ही SSC CGL में कोई इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट लेना रहा है और वो मैं लेकर रहूँगा एक दिन। उसी के लिए मेरा लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखा है। तो अंत में कुछ हमारे व्यूअर्स की हेल्प करना चाहेंगे आप, कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे भैया, तो उनको बता दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। देखिए, लाइफ में कभी डिमोटिवेट मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ऐसे बहुत से बंदे होते हैं जो एक बार में एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, तो उनका IQ लेवल या बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी एक ही बार में एग्ज़ाम क्रैक कर जाएं, तो हो सकता है आपको 2-3 बार लग जाएं, 4 बार भी लग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपको डिमोटिवेट होना है, डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होता है कि बंदा अगर 1-2 बार में क्रैक नहीं कर पाए तो वो डिमोटिवेट हो जाता है और उसकी तैयारी छोड़ देता है। लेकिन अगर आप लास्ट तक लगे रहेंगे तो आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। और इसी के ऊपर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कि 2 बातें कहना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छे। लास्ट में भैया ने बहुत अच्छी बात कही, तो आपको उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। और आपका किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह गया हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो और भी हमारी वीडियो या अपने और कोई भी डाउट हो उनको क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ बने रहिए हमारे, क्योंकि हम इसी प्रकार की और वीडियो लाते रहेंगे और अदर एग्जाम के भी वीडियो हम लाते रहेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप SSC रोगी इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।